चार भाई हैं। चारों भाई प्यार से रहते हैं। बड़ा भाई बहुत चतुर है। चारों तीन भाई उसकी बड़ी इज्जत करते हैं कि हमारा बड़ा भाई, अच्छा बाप भी मर गया, अब बड़ा भाई बैठा है। तो तीन भाई छोटे थे, बड़ी इज्जत करते थे, मेरा भाई गलत नहीं करेगा मेरे साथ, बड़ा विश्वास था। बड़ा छोटे भाइयों का, तीन भाइयों का चौथे भाई पर विश्वास था। खूब खेती बाड़ी करते थे, काम धाम संभालते थे। पर बड़े भाई ने क्या गद्दारी की। बड़े भाई ने पिता की आधी से ज्यादा संपत्ति बेच दी। ये सारे भाइयों की कहानी नहीं है, जो जिनकी है वो समझ लें कि ये हमारी चल रही है। तो उसने सारी आधी संपत्ति प्रॉपर्टी बाप की बेच ली और बेचकर पैसा लेकर अपने नाम की प्रॉपर्टियां खरीद ली। देखना जरा चतुराई। और छोटे भाई को तो लगा कि हमारा भाई हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, और जब बेच लिया और पैसे से अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम की प्रॉपर्टियां ले ली, उसके बाद भाइयों का बंटवारा कर दिया। तो 6 एकड़ थी, माना कि 6 एकड़ जमीन थी, तो 6 में से 3 तो पहले ही बेच के और 3 एकड़ अपने नाम से कहीं खरीद लिया। और बंटवारे के लिए अब कितनी, अब 6 एकड़ का बंटवारा होना था 4 भाइयों में, लेकिन अब कितने का हुआ, अब 3 का, क्योंकि 3 बची। बड़ा भाई जरा ज्यादा होशियार था, और तीनों ने फिर जो भाई ने दिया उसमें से भी ज्यादा खुद रख लिया, कम कम उनको पकड़ा दिया। लो तुम ले लो। ऐसे भाई हो गए हैं इस कलयुग के। भाइयों का भी हक छीन लेते हैं, भाइयों का भी अधिकार छीन लेते हैं। ऐसा भाई मर के करोड़ों जन्म तक नाली का कीड़ा बनेगा। जो अपना भाई का सगा ना हुआ, अपने भाई के साथ तुमने गद्दारी की, क्या तुम्हें विधाता माफ करेंगे? भगवान तुम्हें दिखाएंगे, देखो हमारा भाई भरत और एक तुम गद्दार भाई। ईश्वर की लाठी में जरा आवाज नहीं होती, और जब मारेगा कस के पड़ेगा। बेटा रुको, तुम कर लो, तुम बेईमानी कर लो, अत्याचार। भाई भाई तुम बेईमान ना बनो। बंटवारे के समय ईमानदारी से चलो, ईमानदारी से चलो। किसी के हिस्से में दो, पिता अपनी मर्जी से दे रहा है, 2-4 फीट ज्यादा दे दिया, 2-4 चीजें ज्यादा दे दी, वो पिता की मर्जी, वो दे दिया, उसका अधिकार है। पर भाई भाई का जब बंटवारा हो, तुम दोनों बंटवारा कर रहे हो, तो 50-50 बांटना, बराबर बराबर करना। तराजू के 2 पलड़े जब तक बराबर ना हो तब तक कोई हिसाब होता है? फिर तुम भाई भाई कैसे हिसाब कर रहे हो? हाँ, जिसने माँ बाप की सेवा की है उसके खाते पे थोड़ा ज्यादा है, चलेगा, वो माँ देगी, वो बाप देगा, उसका अधिकार है। परंतु तुम अपनी नियत ना डुलाना, नहीं तो परमात्मा सब देख रहे। गलत करने वाले के साथ परिणाम अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ, कुछ दिन वो चकाचक खा सकता है, कुछ दिन वो चकाचक रह सकता है, लेकिन जब उसके पाप निकलने शुरू होंगे तो आप सब देख लेना कि उसके पापों का परिणाम उसे यही मिलेगा, जाना कहीं नहीं पड़ेगा। ये धरती जो है ना, ये पाप पुण्य की भूमि यही सबको देती है। चार भाई हैं। चारों भाई प्यार से रहते हैं। बड़ा भाई बहुत चतुर है। चारों 3 भाई उसकी बड़ी इज्जत करते हैं कि हमारा बड़ा भाई, अच्छा बाप भी मर गया, अब बड़ा भाई बैठा है। तो 3 भाई छोटे थे, बड़ी इज्जत करते थे, मेरा भाई गलत नहीं करेगा मेरे साथ, बड़ा विश्वास था। बड़ा छोटे भाइयों का, 3 भाइयों का चौथे भाई पर विश्वास था। खूब खेती बाड़ी करते थे, काम धाम संभालते थे। पर बड़े भाई ने क्या गद्दारी की। बड़े भाई ने पिता की आधी से ज्यादा संपत्ति बेच दी। ये सारे भाइयों की कहानी नहीं है, जो जिनकी है वो समझ लें कि ये हमारी चल रही है।
उसने सारी आधी संपत्ति प्रॉपर्टी बाप की बेच ली और बेचकर पैसा लेकर अपने नाम की प्रॉपर्टियां खरीद ली। देखना जरा चतुराई। और छोटे भाई को तो लगा कि हमारा भाई हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, और जब बेच लिया और पैसे से अपने नाम पे अपने बच्चों के नाम की प्रॉपर्टियां ले ली, उसके बाद भाइयों का बंटवारा कर दिया। तो 6 एकड़ थी, माना कि 6 एकड़ जमीन थी, तो 6 में से 3 तो पहले ही बेच के और 3 एकड़ अपने नाम से कहीं खरीद लिया। और बंटवारे के लिए अब कितनी, अब 6 एकड़ का बंटवारा होना था 4 भाइयों में, लेकिन अब कितने का हुआ, अब 3 का, क्योंकि 3 बची। बड़ा भाई जरा ज्यादा होशियार था, और तीनों ने फिर जो भाई ने दिया उसमें से भी ज्यादा खुद रख लिया, कम कम उनको पकड़ा दिया। लो तुम ले लो। ऐसे भाई हो गए हैं इस कलयुग के, भाइयों का भी हक छीन लेते हैं, भाइयों का भी अधिकार छीन लेते हैं। ऐसा भाई मर के करोड़ों जन्म तक नाली का कीड़ा बनेगा। जो अपना भाई का सगा ना हुआ, अपने भाई के साथ तुमने गद्दारी की, क्या तुम्हें विधाता माफ करेंगे? भगवान तुम्हें दिखाएंगे, देखो हमारा भाई भरत और एक तुम गद्दार भाई। ईश्वर की लाठी में जरा आवाज नहीं होती, और जब मारेगा तो कस के पड़ेगा, बेटा रुको तुम, कर लो तुम बेईमानी, कर लो अत्याचार, भाई भाई तुम बेईमान ना बनो। बंटवारे के समय ईमानदारी से चलो, ईमानदारी से चलो। किसी के हिस्से में दो, पिता अपनी मर्जी से दे रहा है, 2-4 फीट ज्यादा दे दिया, 2-4 चीजें ज्यादा दे दी, वो पिता की मर्जी, वो दे दिया, उसका अधिकार है। पर भाई भाई का जब बंटवारा हो, तुम दोनों बंटवारा कर रहे हो, तो 50-50 बांटना, बराबर बराबर करना। तराजू के 2 पलड़े जब तक बराबर ना हो तब तक कोई हिसाब होता है? फिर तुम भाई भाई कैसे हिसाब कर रहे हो? हाँ, जिसने माँ बाप की सेवा की है उसके खाते पे थोड़ा ज्यादा आए चलेगा, वो माँ देगी, वो बाप देगा, उसका अधिकार है। परंतु तुम अपनी नियत ना डुलाना, नहीं तो परमात्मा सब देख रहे। गलत करने वाले के साथ परिणाम अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ, कुछ दिन वो चकाचक खा सकता है, कुछ दिन वो चकाचक रह सकता है, लेकिन जब उसके पाप निकलने शुरू होंगे तो आप सब देख लेना कि उसके पापों का परिणाम उसे यही मिलेगा, जाना कहीं नहीं पड़ेगा। ये धरती जो है ना, ये पाप पुण्य की भूमि यही सबको देती है।